हेलो, गुड मॉर्निंग माय डियर लवली व्यूअर्स। हाय, माय नेम इज़ रेशमा। आई होप आपने चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब कर रखा होगा। नहीं किया तो फटाफट से कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे डेली बेसिस पे आपको मिलती है टैरो रिलेटेड गाइडेंस। एंड काफ़ी दिनों से मैं इवनिंग की या फिर आप कहो कि दिन की रीडिंग नहीं डाल पा रही। सो विल यू पीपल रियली मिसिंग फॉर इट? मतलब कि आपको लगता है कि मतलब मुझे डालनी चाहिए? वैसे मेरे पास थोड़ा समय की कमी है, ऐसा नहीं कि मैं जानबूझ के नहीं डाल रही हूँ। सो अगर आप रियली मिस कर रहे हो तो मैं कोशिश करूँगी एक छोटी वीडियो बना के डाल पाने की। थोड़ा सा शेड्यूल थोड़ा सा बिजी चल रहा है, ठीक है ना। सो इस वजह से आप मुझे बताइएगा, ठीक है। वैसे कोशिश करूँगी सैटरडे संडे तो एटलीस्ट मैं कम से कम 2 वीडियो डालूँ। एंड लाइव भी आने की कोशिश करेंगे। अगर फॉलो नहीं किया तो फटाफट से फॉलो कर लीजिए, ठीक है ना। एंड देखो, ये इट्स ऑल अबाउट एनर्जी एक्सचेंज। जितना आपकी तरफ से मेरे को पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, अच्छी दैट वाइब्स आएगी, अच्छे व्यूज़ आएंगे, ठीक है, डेफिनेटली आई कैन मेक मोर वीडियोज़ फॉर यू, ठीक है। चलिए चलते हैं सुबह की पार्टनर की थॉट प्रोसेस पे। उनके डीप फीलिंग आपके लिए क्या है, फटाफट से आपको उनका नाम लेना है। टैरो इज़ ऑल अबाउट दी एनर्जी एक्सचेंज। एनर्जी एक्सचेंज जितना ज़्यादा अच्छा रहेगा, जितनी आपकी क्लेमिंग रहेगी इसके ऊपर। और जो कि मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आप इस रीडिंग को देखते हैं और कुछ भी आपसे रेजोनेट होता है, थोड़ा बहुत पर्सन भी जो भी है, क्योंकि कलेक्टिव रीडिंग है, इट्स नॉट योर पर्सनल रीडिंग। अगर पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं और उस बेसिस पे कोई आप एक्शन लेना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको कहीं ना कहीं मतलब अपनी पर्सनल रीडिंग बुक करनी चाहिए। दैट इज़ नॉट फ्री, ठीक है ना। और उसके लिए आप मुझे मैसेज कीजिए, कॉल नहीं, आप मुझे मैसेज कीजिए। एंड साथ में मैं ये कहूँगी कि अगर ठीक है, कोई पर्सनल रीडिंग नहीं लेना चाहता और इन्हीं रीडिंग से ही और शी इज़ सेटिस्फाई, तो एटलीस्ट उस क्लेमिंग के लिए आप अपने फ्रेंड सर्कल्स को भी ये पेज को रिकमेंड कर सकते हैं। सो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना डेफिनेटली मत भूलिए। आइए देखते हैं सुबह के समय की क्या एनर्जीज़ हैं। आपको अपने मन को शांत रखना है और एनर्जी को कहीं ना कहीं लाइक कार्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो अपने पार्टनर का नाम लीजिए, अगर डेट ऑफ बर्थ पता है तो डेट ऑफ बर्थ लीजिए। मैं पूछती हूँ डिवाइन, प्लीज़ हमें बताइए, अभी जिनकी भी मेरे व्यूअर्स ने अपने पार्टनर का जो नाम लिया है उनको बताइए कि उनके डीप मन में उनके लिए क्या चल रहा है, किस तरह के सोच विचार वो करते हुए नज़र आ रहे हैं। ओके डिवाइन, सबसे पहले हमें ये बताइए कि उनकी ज़िंदगी में आखिर क्या चल रहा है, उनके पार्टनर की ज़िंदगी में आखिर चल कैसा रहा है, क्या चल रहा है, क्या चल रहा है इनकी मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की लाइफ में, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। ओके, सो हमने कार्ड्स निकाले हैं, जिसमें से कि हमें एक कार्ड बहुत पॉजिटिव आया, जो कि 10 स्टार का कार्ड था। ये काफ़ी ज़्यादा अपने जो है ना अपने करियर में रिलेटेड बहुत ज़्यादा काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखो, दुनिया के लिए दिखाने के लिए तो ये बहुत ज़्यादा हैप्पी हैं, अपना करियर में बहुत अच्छा कर रहे हैं, उस वजह से करियर से रिलेटेड चीज़ों में कहीं ना कहीं खुश है। तो उनकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया हो रहा है, कोई नया प्रोजेक्ट मिला होगा, कोई नई चीज़ की अचीवमेंट इन्होंने कही है। अगर हम कहें दिल की बात में, सो कहीं ना कहीं इनको बहुत ज़्यादा धक्का मिला उस चीज़ में, और नेगेटिव लोगों के बीच में बहुत ज़्यादा रहे हैं। तो हो सकता है उनसे भी, या जिन लोगों के साथ इनकी बहुत ज़्यादा दोस्ती यारी बन रही थी, या जिनके साथ ये थे, या जिनकी कहने पे ये चल रहे थे, वहाँ पे भी कहीं न कहीं नेगेटिविटी आती हुई दिख रही है। ठीक है, ये अभी क्या है कि पहले लोगों की ना चीज़ों को एन्जॉय करते थे। अभी देखो, उनकी सक्सेस तो बहुत ज़्यादा हो गई है, बट शायद उनके पास वो उतने लोग नहीं हैं जितने कि आपके टाइम पे होने पे होते थे। मतलब एक छोटी-सी सक्सेस में इनके पास बहुत सारे लोग होते थे। एक होता है ना, एक इंसान होता है कि जैसे दुःख बाँटने के लिए लोग होते हैं या सक्सेस को बाँटने के लिए लोग होते हैं, वो लोग मुझे कहीं न कहीं दिख नहीं रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा अकेला और बेचारा महसूस कर रहे हैं। चीज़ों में ऐसा लग रहा है कि इनके साथ वो सब कुछ हो चुका है, जो कि यू नो मतलब एक इस तरह की फीलिंग है कि मतलब बिल्कुल एकदम डेड एंड पे आ गए हैं, ठीक है ना। बिल्कुल ऐसे होता है ना कि आसमान से किसी ने जैसे कि धरती पे गिरा दिया है, चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उठने की हिम्मत या कुछ भी मतलब सोचने की कुछ भी पॉज़िटिव इनकी हिम्मत नहीं नज़र आ रही है, ठीक है ना। अदरवाइज़ करियर रिलेटेड थिंग्स में अच्छा है, बट एक जो अंदर से इंटरनल सैटिस्फैक्शन होता है ना, जब हमारे साथ लोग होते हैं बातचीत करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए, वो कहीं न कहीं मुझे अकेलापन दिख रहा है। आपके साथ को बहुत ज़्यादा मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एज़ ए फ्रेंड भी वो चाह रहे हैं कि अगर उनकी गलती आती है तो एटलीस्ट आप उनको ऑप्ट करें, और एज़ ए फ्रेंड के लाइक तरह ही चीज़ों को अगर आप वो डिस्क्राइब करें और आपके साथ चलना चाहें, तो विल यू बी रेडी फॉर द सेम। तो ये सोच विचार करता हुआ बंदा नज़र आ रहा है। इसको कहीं न कहीं लग रहा है आप दोनों की जो है ना बीच में वो ट्विन फ्लेम की जर्नी है। ठीक है ना, ये ऐसा ही रिलेशनशिप नहीं है कि जो चीज़ें एकदम से ऐसे ही ख़राब हो गई। वो कहीं न कहीं ट्विन फ्लेम की जर्नी समझते हैं या मानते हैं। उनको ऐसा लगता है कि आप दोनों के बीच में चाहे कितनी भी खराबियाँ कुछ भी आ जाए, बट आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ ज़रूर है कि एक दूसरे को खींच के एक दूसरे के पास वो ले आती है। ठीक है ना? यहाँ पे ये बंदा क्या है, ये सोच रहा है कि किसी तरह से हम मतलब रिलेशनशिप को स्टार्ट करें, एंड बहुत ज़्यादा एज़ ए फ्रेंड की तरह
अचानक से आपकी लाइफ में आना चाहता है और चीज़ों को बताना चाहता है। ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड को डिस्क्राइब कर रहा है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। तो बेसिकली इनको ऐसा लग रहा है कोई नेगेटिव फेज़ इनकी जो इसमें चल रहा था, करियर में चल रहा था, वो कहीं न कहीं ख़त्म होता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी कुछ इस बंदे ने सीखा भी है, इसको पता भी चला है। अब कुछ लोग इसके इस तरह के दोस्त बन गए जो कि फ़ेक दोस्त हैं, असली दोस्त नहीं है। तो उनको पता चला है कि पैसों से रिलेटेड दोस्ती होती है, ठीक है? ये इट्स नॉट रियलिटी। साथ में 10 ऑफ सॉर्ड्स को क्लैरिफ़ाई कर रहा है नाइट ऑफ पेंटिकल्स का। ये इनके मन में बहुत ज़्यादा डर हो गया किसी की तरफ बढ़ने के लिए। इनको ऐसा लगता है कि हर चीज़ में, हर जगह इनको धोखा ही धोखा मिलता है, तो किसी की तरफ बढ़ना नहीं चाहते, सोचते भी हैं। अगर आपकी तरफ भी बढ़ने की सोच रहे हैं, मन के अंदर है कि चीज़ें ठीक करें, बातचीत करें, चाहे दोस्ती के लेवल पे ही आगे बढ़ाएँ। बट अंदर डर है कि पता नहीं आप उसे एक्सेप्ट करोगे, नहीं करोगे, चीज़ों को सही तरीके से लोगे, उन्हें सुनोगे, समझोगे, नहीं समझोगे, ठीक है? तो और ऐसा ना हो जाए कि अभी दोनों के बीच में उतने ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, वो डिफरेंसेस और ज़्यादा बढ़ जाएँ। सो वो थोड़ा-सा उनको ऐसा लग रहा है कि भई बढ़ना चाहिए, कुछ बोलना चाहिए। एक डर मुझे लग रहा है कि आपकी तरफ आने का काफ़ी ज़्यादा डर इस इंसान को है। 5 ऑफ वांड्स को क्लैरिफाई कर रहा है नाइट ऑफ कप्स, ठीक है ना? बट कभी-कभी जो बहुत ज़्यादा इनके मतलब देखो, ये आपकी तरफ आना भी चाहता है बट आने से रुक भी रहा है। तो उसका एक मन कहता है कि आपकी तरफ चलना चाहिए, ठीक है? आपको कमिटमेंट देनी चाहिए, आपको बताना चाहिए चीज़ों में किस तरह से। बट अंतर्मन ही इसको उस तरह से कुछ चीज़ें कहता है कि अगर आपने एक्सेप्ट नहीं किया तो फिर क्या होगा, बातचीत बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी, ठीक है ना? और हो सकता है कुछ लोगों की यहाँ पे हल्की-फुल्की हाय-हेलो हो, वो भी ख़त्म होने के चांसेज़ हैं। नॉर्मल दोस्ती हो, रिलेशनशिप में जाना तो छोड़ो, वो दोस्ती भी ख़त्म हो जाएगी। सो ये सोचते तो हैं आपकी तरफ आने की, बढ़ने की, मिलने की। ये बंदा आपसे हो सकता है कि इस टाइम पे कुछ दूर है, कुछ डिस्टेंस मुझे आप दोनों के बीच में लग रहा है। या तो आप सेम कंपनी में काम करते थे, अब अलग कंपनी हो गई है, या फिर दूसरे स्टेट में जाके नौकरी करने लगे। कुछ ना कुछ समथिंग इज़ देयर आई कैन फ़ील, ठीक है? 2 ऑफ कप्स का कार्ड है जिसको क्लैरिफ़ाई कर रहा है क्वीन ऑफ कप्स। तो उनको ऐसा लगता है कि अगर आपकी तरफ बढ़ेंगे तो कहीं न कहीं इनको कमिटमेंट देनी पड़ेगी, चीज़ें बतानी पड़ेंगी। और यहाँ पे क्या है, ये अपने अपने घर परिवार से बहुत ज़्यादा ये बंधा बंधा हुआ है। ये अपने वो पारिवारिक चुंगल, या फिर मैं कहूँ कि अपनी मैरिड लाइफ़ या अपने पेरेंट्स, उन सब से बाहर आने में इसको थोड़ा-सा डर लगता है। ठीक है ना? इसको ऐसा लगता है कि आप दोनों ट्विन फ्लेम हो, ये चीज़ें चाहता है कि मैच्योर करे, चीज़ें बढ़िया हो, अच्छी हो। बट कहीं न कहीं एक प्रेशर, एक दबाव इसके मन में खुद का भी हो सकता है, या रीति-रिवाज इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट इनके घरवालों के हो सकते हैं, ठीक है? हो सकता है अगर ये मैरिड है तो उनके बच्चे हो सकते हैं, जिस वजह से आपकी तरफ बढ़ते हुए नहीं दिख पा रहे हैं। एंड इमोशनल लेवल में ही इज़ फीलिंग सो मच, बट कहीं न कहीं एक्शन लेता हुआ नहीं दिख रहा है। सो डिवाइन प्लीज़ हमें बताइए, दी स्टार का कार्ड जो आया है, जो कि ऑलरेडी बताता है कि जो भी इनकी लाइफ में या तो ये बहुत ज़्यादा काम करते हुए, कुछ अपनी नई स्किल्स को डेवलप करते हुए दिख रहे हैं फिलहाल अभी के समय में। हो सकता है कुछ पढ़ाई-लिखाई कर रहे हों, या अभी ये बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचना नहीं चाहते, तो अपने आप को किसी और एक्टिविटी में इन्होंने एनरोल कर लिया है, या मतलब जैसे होता है ना, किसी भी तरह की क्लासेस हम जॉइन कर लेते हैं, कोई नई तरह की पढ़ाई करने लग जाते हैं, ताकि समय नहीं रहता, हम सोच ना सकें उस चीज़ के बारे में। बट जब भी इनको समय मिलता है, डेफ़िनेटली आपके बारे में सोच-विचार करते हुए नज़र आते हैं। दी स्टार का कार्ड को क्लैरिफ़ाई करने के लिए 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है। इनको ऐसा लगता है कि जो भी इन्होंने झूठ, सच या जो कुछ भी बोला है आपसे, ठीक है? इन्होंने कहीं न कहीं आपको तो हर्ट करा ही करा है, बट आज इनको ये वो हर्टिंग खुद भी हो रही है। इनको लगता है उनकी सक्सेस को मनाने वाला बंदा कोई नहीं है। उनके पास गुड न्यूज़ है जो कि वो आपको बताना चाहते हैं, मगर वो आपको कैसे बताएँ? डर है, ठीक है ना? कि आप उन्हें झड़क के कहीं अपनी लाइफ़ से ना निकाल दो, ठीक है ना? वो वाली चीज़ें मुझे दिख रही हैं। एंड इस बंदे को ऐसा लगता है कि आप उसकी ज़िंदगी में ना एक रोशनी की तरह आए थे, जिसमें कि उनकी चारों दिशाएँ काफ़ी ज़्यादा खुल गई हैं, उन्होंने काफ़ी कुछ अपनी लाइफ़ में हासिल किया है। बट एक्चुअली में उन्होंने क्या करा ना, जाने-अनजाने में गलती कर दी जो आपको धोखा दिया है। उनको ऐसा लगा कि ये सब चीज़ें इसी तरह से चलती रहेगी, बिना कमिटमेंट के कोई काम हो जाएगा, लाइक दैट इट इज़। सो वो वाली चीज़ें हैं। अभी देखो, ये बंदा इस तरह से है, हो सकता है पहले बहुत ज़्यादा लोगों के साथ इसका उठना-बैठना, मिलना होगा, हर किसी से बातचीत करना। बट इस टाइम पे अगर कोई इससे भी बातचीत करने की कोशिश कर रहा है, तो उससे ये बातचीत करने में ही इज़ नॉट इंटरेस्टेड। अगर उसकी कुछ फ़ास्ट फ्रेंड है, तो हो सकता है इसने आपके बारे में डिस्क्राइब किया हो उनको, तो उनके व्यूज़ जो है ना आपको लेके बहुत ज़्यादा बढ़िया हैं। तो ये सोच-विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि क्या मुझे उसकी तरफ बढ़ना चाहिए, या लोग जो मुझे अप्रोच कर रहे हैं, क्योंकि देखो कहीं न कहीं इनकी जो एक ऑफ़िशियल लाइफ़ है या प्रोफ़ेशनल चीज़ें हैं, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही हैं। तो हो सकता है घरवालों का प्रेशर भी हो सकता है शादी का, हो सकता है वाइफ़ भी बहुत अच्छा बनने की कोशिश कर रही है उनके सामने, या हो सकता है कि और भी लोग इनको अप्रोच कर रहे हैं। बट इनको ऐसा लग रहा है कि भई आप इनकी लाइफ़ में आए थे तो उनको डायरेक्शन मिली थी, तो क्या ये सही कर रहे हैं कि आपको छोड़ के दूसरे लोगों की तरफ बढ़ते हुए जो नज़र आ रहे हैं? लाइक दैट। ओके, डिवाइन प्लीज़ हमें गाइड कीजिए, इनके मन की अंदर की इंटरनल फीलिंग मेरे व्यूअर्स पे क्या है? ये सोचते क्या हैं उनके लिए? मेरे व्यूअर्स के इनकी अंदर की इंटरनल फीलिंग क्या है?
मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की इंटरनल डीप फीलिंग क्या है, क्या सोचते हैं मेरे व्यूअर्स के बारे में वो प्लीज़ हमें बताइए। उनकी इंटरनल डीप फीलिंग क्या है, देखिए। ठीक है, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स आया, बेसिकली बहुत ब्राइट कार्ड है, बहुत अच्छा कार्ड है। डीप फीलिंग यही है कि दुनिया के सामने रिश्ता लेकर आना चाहते हैं। ठीक है, एंड इसको क्लैरिफाई जो किया है, ओके। देखो, पेज ऑफ सॉर्ट्स ने किया है, वो भी अच्छा। पेज ऑफ वॉन्ड्स ने किया है, कहीं ना कहीं रिलेशनशिप को दोबारा स्टार्ट करना चाहते हैं आपको, लेकिन इनको लगता है कि कहीं ना कहीं लाइफ में जो भी कुछ एक कदम उठाएं या जो भी चीज़ें हों वो ग्रोथ की तरफ जानी चाहिए। आपको देखो एक मैरिज मटेरियल मानते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ ये, उनको ऐसा लगता है आप उनकी लाइफ में आए हो, चाहे उनकी गलती की वजह से चले गए हो या आपने आपके साथ कुछ लाइफ में ऐसा हुआ है जिस वजह से ये आपने इनको छोड़ना बेहतर समझा है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी जिस भी चीज़ से आप दोनों अलग हुए हो, तो उस केस में उसको ऐसा लगता है कि बट उनको बहुत ज़्यादा नाम, श्योरिटी, क्लैरिटी कुछ ना कुछ लाइफ में डेफ़िनेटली मिला है। एंड हो सकता है कि जो आपका पार्टनर था वो बहुत ज़्यादा मतलब कंसंट्रेट ना करता हो अपनी लव लाइफ में, या लव लाइफ में नहीं, सॉरी, अपनी प्रोफेशनल लाइफ में या अपने आप को ग्रो करने में उनका उस चीज़ में कभी दिमाग नहीं गया। बट उनको उनको ऐसा लगता है, वो सब चीज़ों का श्रेय ना आपको देते हुए नज़र आ रहा है कि वो मेरी लाइफ में आया था, उसने मेरे को डायरेक्शंस दिखाई, उसने मुझे चीज़ें बताई, उसने मुझे बताया कि लाइफ कैसे जीनी चाहिए, किस तरह से क्या करना चाहिए, व्हाई मनी इज़ इम्पोर्टेंट, किस तरह से पैसे को कमाया जाए, किस तरह से उसको मल्टीप्लाई किया जाए, लाइक दैट। तो उन्हें लगता है कि भई इस बंदे के साथ डेफ़िनेटली मुझे शुरुआत करनी चाहिए। ही इज़ द वन और शी इज़ द वन, जिसने मुझे एक ऐसे रास्ते दिखाए हैं ताकि मैं उस सीढ़ी पे चढ़ सकूँ। मतलब वो सीढ़ियाँ दिखाई हैं कि भैया ऊपर जाने के रास्ते ये भी हो सकते हैं। अगर किसी के पास पैसा नहीं है, क्या नहीं है, तो अपनी इस तरह की चीज़ों को मतलब ग्रो करके, अपने थॉट प्रोसेस को इतना बेटर बना के, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को कहीं न कहीं लाके, जैसे होता है ना, कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक जो टाटा बिरला ही हैं, वो ही अपना एक अच्छा सक्सेसफुल बिज़नेस चलाएँगे। आजकल हम बहुत कुछ देखते हैं कि लोगों के पास एक छोटा-सा आइडिया होता है और उससे वो बहुत कुछ कर लेते हैं। तो सेम लाइक दैट कि इनके पास वो शायद वो आइडिया की कमी है, वो स्पार्क की कमी थी कहीं न कहीं, या वो मोटिवेशन की कमी थी। तो उनको लगता था उनका जो हाइली मोटिवेट जो उन्होंने लाइफ़ में किया है, जो पॉज़िटिव फ़ील दिखाया है, जो भी नेगेटिविटी इनकी पास्ट लाइफ़ में रही थी, उसको कहीं न कहीं उनको आपने हील किया है। तो उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप को मुझे हाथ से जाने नहीं देना चाहिए, और कहीं न कहीं वो सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप डेफ़िनिटली उनकी लाइफ़ में आओगे ही आओगे, क्योंकि देखो ट्विन फ्लेम की एनर्जी हमें निकल के आई है। ओके, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आया है, तो जिसको क्वीन ऑफ वॉन्ड्स क्लैरिफाई कर रही है, और अच्छा क्या, उनको ऐसा लगता है कि अगर वो राजा है तो आप रानी हो। ठीक है ना, आप जो इतना ज़्यादा आपका हो सकता है नेचर इस तरह से हो कि हर चीज़ आप सुन रहे हो, समझ रहे हो, एंड हर तरह से आपने इसको उनको बैलेंस करने की कोशिश की है। इनकी छोटी मोटी जो भी गलतियाँ थी उनको माफ़ करने की कोशिश की है, हमेशा इनकी हेल्प करने की कोशिश की है। अब इनको ऐसा लगता है कि शायद उनका जो मतलब आपके पार्टनर का जो एग्रेसिव जो नेचर है वो कहीं न कहीं चीज़ों को ख़राब कर देता है, या आपकी तरफ किसी ना पूरी प्लानिंग के साथ आना चाहते हैं, वो ऐसे ही आपके सामने नहीं आना चाहते। उनको ये भी लगता है कि ये दूर रहने का रीज़न या दूर होने का रीज़न एक ये भी हो सकता है कि उनको लगता है कि आपने अपनी लाइफ़ में बहुत कुछ अचीव करा है, सक्सेसफुल बने हो, बट अगर हम इनकी बात करें तो कहीं न कहीं ये लैग कर रहे हैं चीज़ों में। सो उनको ऐसा लगता है कि मुझे भी अपने आप को सक्सेसफुल करना चाहिए, अपने ईगो एटीट्यूड को पीछे छोड़ के और कुछ ना कुछ प्लानिंग करके चीज़ों में आगे बढ़ना चाहिए। एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ ये बंदा अपने अंदर दैट इनकलकुलेट कर रहा है, बनाने की कोशिश कर रहा है, या उसको और ज़्यादा मजबूत करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, दी डेविल का कार्ड आया तो क्यों आया है? एरीज़, लियो, सजिटेरियस होने के बहुत 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 हाई चांसेस है गाइस। वैसे तो यहाँ पे सारी ही राशि है। डेविल कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है, जो एट ऑफ सॉर्ट कर रहा है। तो एट ऑफ सॉर्ट बेसिकली क्या कहता है कि आपकी यादों में अभी भी ये बंधे हुए हैं। अगर आप सोच रहे हो कि ये मूव ऑन हो गए, इन्होंने चाहे जितनी कोशिश की हो, बट ये अभी भी मूव ऑन नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है ना, हो सकता है रिलेशनशिप इन्होंने इस तरह से स्टार्ट करा हो कि इनको कुछ एक्शन नहीं लेने या कुछ सोचना नहीं है आपके बारे में, वॉट एवर इट इज़, मतलब इंटेंशन, गलत इंटेंशन के साथ ही रिलेशनशिप को स्टार्ट किया था। ठीक है ना, या कुछ इस तरह से मैनिपुलेट करके फंसाना, झूठ बोलना, डबल टाइमिंग, टू डेटिंग करना, थर्ड पार्टी रिलेशनशिप, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। मतलब कुछ ना कुछ है कि डेविल का कार्ड आया तो एनर्जी प्योर नहीं थी कहीं। ठीक है, बट अभी कहीं न कहीं एक थोड़ा-सा इस तरह से महसूस करते हुए नज़र आ रहे हैं। कभी-कभी नहीं, ये भी लगता है कि भई ये इस रिलेशनशिप में अगर कुछ मिलेगा नहीं, सो बेटर है मुझे इस चीज़ से निकल जाना चाहिए। बट फिर ये सोचते हैं कि इससे निकल पाना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि इमोशंस आपके साथ जुड़े हुए हैं। ठीक है, इतनी चीज़ों में आपने इनकी हेल्प करी है, वो सब चीज़ें हैं, तो उस चीज़ से भी निकल पाना इट्स नॉट इम्पॉसिबल, इट्स नॉट पॉसिबल। ठीक है ना,
स्ट्रक महसूस करता है ये अपनी लाइफ में, अभी आपके बिना ना बहुत स्ट्रक महसूस करता है। इसको ऐसा लगता है जब आप थी इसकी लाइफ में तो उसकी लाइफ में कॉन्फिडेंस था, चीज़ें थी, ये बहुत ईज़िली कोई भी चीज़ रिस्क ले लेता था, डिस्कशन हो जाता था। अब इसको ऐसा लगता है कि आप नहीं हो तो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा बंधा हुआ महसूस कर रहा है, चाहे कितना ही पैसा हो या कुछ भी फ्रीडम इसकी लाइफ में हो, बट ही और शी इज़ नॉट हैप्पी। 9 ऑफ कप्स को कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। ओके, देखो अगेन 9 ऑफ कप्स ही कर रहा है। 9 ऑफ कप्स को 9 ऑफ कप्स से कर रहा है। इसकी मैनिफेस्टेशन हो, आप प्योर मैनिफेस्टेशन हो, आप ये आपको इतना मैनिफेस्ट करता है, कुछ कहने की हद नहीं है। ये हमेशा यही सोचते रहते हैं कि बस किस तरह से हम दोनों की लाइफ में चीज़ें ठीक हों, बढ़िया हों, बेहतर हों, हम एक दूसरे के साथ आएँ, आगे बढ़ें, ठीक है ना? ये बहुत कॉन्फिडेंट इनफ है कि आपकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होना चाहिए। चाहते हैं कि हम एक ऐसा घर बनाएँ जिसमें आप दोनों साथ रहें, नया फर्नीचर, अच्छी गाड़ी, ये वो, ओवर अबव आपको पैसे से मानने लग गए हैं कहीं न कहीं। उनको ऐसा लगता है कि इनकी लाइफ में अगर किसी ने उनको सच्चा प्यार किया है या उनके प्यार वाले जो कॉर्नर है अगर उसको कोई भर सकता है, दैट इज़ यू ओनली। सो बहुत प्यारी और बहुत प्रॉमिसिंग इसकी दैट एनर्जी है आपके लिए। फूल के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है एस ऑफ पेंटिकल्स को। हालाँकि इस बंदे को ऐसा लगता है कि अभी तो ये बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट इनफ नहीं है। देखो आपके साथ ये बहुत अच्छा रिलेशनशिप निभा सकता है, बट अगर हम बात करें कहीं न कहीं मतलब कमिटमेंट की, तो ये बंदा कमिटमेंट देने के लिए भी राज़ी नहीं है। शायद इसका वर्क फ्रंट बहुत अच्छा चल रहा है और उसी पे काम करना चाहता है। बट इसको ऐसा लगता है कि काफ़ी सारे डिज़ायर्स हैं और आपको भी शायद नेक्स्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट आपको भी चाहिए, या रिलेशनशिप में से थोड़ा-सा मूव मतलब आगे थोड़ा-सा मतलब गाड़ी थोड़ी-सी आगे बढ़नी चाहिए, जो भी चीज़ें हैं। बात नहीं हो रही तो बात होनी चाहिए, बात हो चुकी है तो मतलब कमिटमेंट होना चाहिए, और कमिटमेंट हो गई तो घरवालों से मिलना, देन शादी, देन तो आप भी कहीं न कहीं वो चीज़ें चाह रहे हो। तो उनको ऐसा लग रहा है कि ये सब चीज़ें शायद करने में इनको थोड़ा समय लग सकता है। तो पता नहीं आप उस चीज़ को समझोगे, नहीं समझोगे, शायद उन्हें 1 आध साल का टाइम दोगे, इस चीज़ों में नहीं दोगे। क्योंकि इनको भी ऐसा लग रहा है कि चीज़ें थोड़ी-सी बेटर हो रही है, प्लेटफ़ॉर्म पे आ रही है, तो चीज़ें मतलब मुझे समय चाहिए थोड़ा-सा मतलब चीज़ों को ठीक करने में। डिवाइन प्लीज़ बताइए, क्या ये इनको सच्चा प्यार करते हैं? यस, डेफ़िनिटली, डेफ़िनिटली 110% आपको बहुत-बहुत सच्चा प्यार करते हैं। अगर ये रीडिंग जो भी बंदा देख रहा है उसको क्लेमिंग कीजिएगा आप पूरी तरह से, और कम से कम 10-10 बंदों को आप भेजिए इस रीडिंग को आगे। बिकॉज़ देखो मैंने बोला सच्चा प्यार करते हैं और जस्टिस का कार्ड आया, ये आपको जस्टिस देना चाहता है। इस बंदे को दुःख है अंदर से किसी ने जो आपके साथ करा, गलत किया है, ठीक है ना? हो सकता है इसको खुद भी अंदर से उस चीज़ की गिल्टी महसूस होती हो। जजमेंट का कार्ड आया। इसने सिचुएशन को बिना देखे कुछ भी एक्शन जो लिया है, अब ये जजमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं या जज कर रहे हैं पुरानी सिचुएशन को, जो भी अचानक से हुआ है लाइफ में। इनको या तो उनको ऐसा लग रहा है कि इनकी गलतियाँ हैं, इनको माफ़ी माँग के चीज़ों को ठीक से करना चाहिए। उनको ऐसा भी लग रहा है साथ में कि भई जस्टिस भी देना बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना? आपके बिना इसका दिल बंदे का बिल्कुल टूट चुका है, किसी से बातचीत करने को तैयार नहीं है, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो गया है। इसको लगता है कि जितनी भी हमने चीज़ें स्टार्ट करी थी या जो भी सोचा था वो कहीं न कहीं रास्ते में अधूरी हो गई, ख़त्म हो गई है। ठीक है? साथ में क्या है कि ये अपने घरवालों को अपने दिल की बात भी ये कुछ नहीं बता पा रहा, ठीक है ना? हो सकता है कि अगर आप इनके घरवालों से मिले हुए हो तो उनको पता ही ना हो अभी तक कि भई आप दोनों अब आपस में बातचीत नहीं कर रहे, तो इतना ज़्यादा दुखी ये महसूस कर रहा है। एक चेंज अपनी लाइफ़ में लेकर आना चाह रहे हैं, दुनिया से बहुत ज़्यादा कटे-कटे हैं, बहुत ज़्यादा निराश हैं, इनको लग रहा है कि लाइफ़ का प्यार ख़त्म हो गया, मतलब इफ़ यू आर नॉट देयर मतलब एवरीथिंग इज़ डेड एंड, कुछ भी नहीं है इनके पास। साथ में आप दोनों के बीच की जो नेगेटिविटी है उसको ख़त्म करना चाहते हैं, इस रिलेशनशिप को शादी के लिए बढ़ाना चाहते हैं। हालाँकि अभी इनको कमिटमेंट देने का इनके पास उस लेवल पे नहीं आए कि आपको कमिटमेंट दें, बट डेफ़िनिटली ये बंदा चाहता है। तो डीप डाउन फीलिंग अगर हम इस बंदे की देखें तो ऑल ओवर द कार्ड्स आर सेइंग, चारों कार्ड हमने निकाले हैं बहुत ज़्यादा पॉज़िटिव है। ये स्टेबिलिटी चाह रहा है ये बंदा, फ्रेश आपके साथ चाह रहा है, और जो भी नेगेटिविटी आप दोनों के बीच में हुई है, किसी भी तरह का एक स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट आप दोनों के बीच में जो हुआ है, ठीक है ना? उसको ये सुलझाना चाहते हैं। उसको ये क्लियर करना चाहते हैं, सुलझाना चाहते हैं, गलतियों की माफ़ी माँगना चाहते हैं। काफ़ी ज़्यादा मतलब अंदर से रियलाइज़ेशन होती हुई दिख रही है। हो सकता है डिवाइन की तरफ से इनको कुछ बोला जा रहा है कि अगर काफ़ी लंबा समय अगर आपने इस रिलेशनशिप में लिया, तो कहीं न कहीं चीज़ें ख़राब और ख़त्म हो सकती है। तो ये बेचारा जो बंदा है काफ़ी ज़्यादा बेचारा तो नहीं कहेंगे, ये नहीं पता कि हर बंदे की अलग-अलग गलतियाँ हैं, क्या नहीं है। सो ये सोच विचार करता हुआ नज़र आ रहा है। इसको डिवाइन कहीं न कहीं बोलते हुए, एंजल्स कहीं न कहीं बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि अगर तुमने बहुत ज़्यादा लंबा समय लगाया, तो कहीं ऐसा
ना हो कि चीज़ें ख़राब हो जाएँ और तुम हाथ मलते रह जाओ, ठीक है ना? तो इस बंदे को या बंदी को इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दुःख है। हो सकता है रात को ठीक से सो नहीं पाते, ठीक है ना? हो सकता है काफ़ी ज़्यादा या तो इन्होंने वेट पुट ऑन कर लिया या बहुत ज़्यादा पतले हो गए हैं या हेल्थ इश्यूज़ आ गए हैं या बाल सफ़ेद हो गए, कुछ इस तरह की चीज़ें। सो आई कैन सी अब बहुत ही मतलब उस तरह की सिचुएशन में एक बेचारी वाली जो फीलिंग होती है ना या बेचारे वाली जो फीलिंग होती है, आई कैन सी दैट, ठीक है ना? सो ये है आपके पार्टनर की डीप डाउन फीलिंग जो आपके बारे में सोचते हैं, ठीक है ना? और डेफ़िनेटली ये जो कार्ड्स बाद में निकले हैं 4, हमारे से पता चल ही गया होगा कि हाउ मच ही और शी लव्स यू, ठीक है ना? सो थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर। अगर किसी को क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, जय श्री श्याम, बाय।